नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर हिमालय पर्वत की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अंतर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है, हिमालय पर्वत की नदियाँ जो होती हैं उनकी लंबाई अधिक होती है। किससे अधिक होती है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों से। ये इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है। इसका अर्थ है कि नदियों में जो जल है उसकी मात्रा अधिक है। अब प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अपेक्षाकृत कम लंबी हैं, अपेक्षाकृत छोटे जल ग्रहण क्षेत्र हैं। इसका अर्थ है यह लंबी नहीं है। क्यों लंबी नहीं है? क्योंकि इनमें जो जल क्षेत्र है वो उतना अधिक नहीं है हिमालय पर्वत की नदियों के मुकाबले। ये तो हो गया दोस्तों पहला पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। इन नदियों को जल वर्षा के साथ साथ हिम से भी मिलता है, अतः यह बारहमासी नदियाँ हैं। जो हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं इनको, क्योंकि हिमालय में वर्षा तो होती है, उससे तो इनको पानी मिलता ही मिलता है। लेकिन जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो हमारे बर्फ़ पड़ती है वहाँ, तो जब वो पिघलती है तो उससे भी बहुत अधिक मात्रा में इन्हें पानी मिलता है। मतलब इनमें पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये 12 महीने आप हिमालय क्षेत्रों में जाएंगे तो जो वहाँ नदियाँ बह रही हैं वो 12 महीने बहती है। वो नदियाँ, उनमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की, तो ये मौसमी होती है। मौसमी क्यों होती है? क्योंकि इन नदियों का स्रोत क्या है? इन नदियों का स्रोत है जल। इन नदियों का स्रोत वर्षा है, तो अतः गर्मी के मौसम में ये सूख भी जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में क्या होती है? सिर्फ स्रोत इनका वर्षा है, और हिमालय नदियों का स्रोत वर्षा तथा हिम दोनों है। ये नदियाँ गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती हैं। जो हिमालयी नदियाँ हैं वो गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कम गहरी घाटी का निर्माण और उथली होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि गहरी घाटी कब बनेगी? जब पानी बहुत अधिक ऊंचाई से प्रवाहित होगा। तो हिमालय क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जिस कारण वहाँ गहरी घाटी या गार्ज का निर्माण होना एक सामान्य घटना है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में इतनी गहरी घाटियाँ या गार्ज का निर्माण नहीं हो सकता है। ना ही वहाँ जो है इतने ऊंचे पर्वत है। तो जिस कारण से प्रायद्वीपीय नदियों की जो घाटियों की गहराई होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है हिमालय नदियों से, या हिमालय नदियों द्वारा जो घाटियों का निर्माण होता है। दोस्तों अब बात करते हैं, हिमालय नदियाँ विसर्प बनाती हैं और मार्ग भी बदलती हैं। विसर्प का मतलब होता है ऐसा शेप बनाती है और अपने मार्ग को भी बदलती रहती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और जिस तरफ से उसे सही मार्ग मिलेगा या बहने का रास्ता मिलेगा उस तरफ से बदलती है, और कई बार मार्ग को भी अपना बदलती है। जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो अपेक्षाकृत जो है सीधा मार्ग अपनाती है, क्योंकि खासकर ज़्यादातर मैदानी भाग होता है और मैदानी भाग में मार्ग एक ही रहता है। तो अपेक्षाकृत ये क्या करती हैं? सीधा मार्ग ही अपनाती हैं और अपना मार्ग नहीं बदलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, हिमालय नदियाँ अभी अपने विकास की युवा अवस्था में है। क्यों है युवा अवस्था में? क्योंकि जो हिमालय का निर्माण है वो बहुत नया है। अगर हम कंपेयर करें, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार हैं उनका निर्माण बहुत पहले हो गया था हिमालय के निर्माण के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो हिमालय की नदियाँ हैं अभी अपने विकास की युवा अवस्था में है। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में पहुँच चुकी है। अब आगे देखते हैं, हिमालय की नदियाँ सामान्यतः पूर्ववर्ती व अनुवर्ती होती हैं। यहाँ दोस्तों पूर्ववर्ती नदियों का क्या अर्थ है? जो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं ये वे पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो हिमालय निर्माण से पहले भी बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में जो स्थल जैसे पर्वतों को काटकर गार्ज या महाखड्ड बनाकर प्रवाहित होती हैं। इसके एग्जाम्पल है सिंधु,
ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। और दोस्तों अनुवर्ती का अर्थ यह होता है वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। और अनुवर्ती नदियाँ हिमालय के क्षेत्र की भी नदियाँ होती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियाँ होती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है अनुवर्ती नदियाँ हैं। अनुवर्ती नदियाँ हिमालय क्षेत्र में भी होती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी होती है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्य तो अनुवर्ती, जैसे मैंने आपको बताया, खासकर अधिकांश नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की वो अनुवर्ती प्रकृति की होती हैं। और ये नदियाँ अध्यारोपित व पुनर्युवित होती हैं। इसका क्या अर्थ है, वे नदियाँ स्थलखंड की ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। वो नदियाँ क्या कहलाती हैं, पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियाँ कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं, मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियाँ होती हैं जो अपनी स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी है, सोन नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है। ये सभी अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अगला पार्ट। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो हिमालय की जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी आती है हिमालय से, ब्रह्मपुत्र नदी आती है हिमालय से, वे बनाती हैं डेल्टा। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि किस क्षेत्र में है, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इस क्षेत्र में है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत मुहाने पर, मुहाने मतलब जहाँ से वो समुद्र में मिलती हैं वहाँ पर ज्वारनदमुख या एस्चुरी या छोटे डेल्टा बनाती है एज़ कम्पेयर टू हिमालय की नदियों में। उदाहरण के लिए नर्मदा तथा ताप्ती, ज्वारनदमुख या एस्चुरी। तो नर्मदा एस्चुरी या ताप्ती एस्चुरी ये इसके उदाहरण हैं। ये क्या करती हैं, छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर हम कंपेयर करें हिमालय नदियों से, तो हिमालय नदी के डेल्टा गंगा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो हिमालय की नदियाँ बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट जान लेते हैं। ये नदियाँ नौवहन और सिंचाई के लिए अनुकूल हैं। तो ये जो नदियाँ हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जो उत्तर भारत के कई क्षेत्र हैं या जिस क्षेत्र में गंगा नदी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इस क्षेत्र में आपने देखा होगा ये मुख्यतः हिमालय नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं। और यहाँ की जो अन्न उगाया जाता है इस क्षेत्र में, आपने देखा होगा मुख्यतः हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा ही उस क्षेत्र में जो भी फसल उगाई जाती है उसकी सिंचाई उन्हीं के द्वारा की जाती है। तो ये जो नदियाँ हैं नौवहन और सिंचाई के लिए अनुकूल हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो नौवहन और सिंचाई के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ और हिमालय पर्वत की नदियों के बीच। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।